हेलो स्टूडेंट, फ़तेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 3.0 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पार्ट बी में इतिहास और ज्योग्राफी से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक और हेल्प वाले हो सकते हैं, ताकि आप देखते हैं इन्हें टिक मार्क कर दें। इसी के साथ शुरू करते हैं। फ़तेह एजुकेशन के ऐप पर हमारे 2 कोर्स साथियों चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो अब तक 500 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पहला जो हमारा कोर्स चल रहा है बीपीएससी टेस्ट सीरीज पार्ट बी के लिए, जो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के लिए जीके जीएस का पार्ट, जिसमें 15 से 20 टेस्ट हैं। जो कंप्लीट आपके पार्ट बी की तैयारी के लिए सर्वर चार्ज 5 रुपये में उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें पीवाईक्यू का समावेश है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले इन्हें लगातार बार बार अपने टेस्ट सीरीज में दें। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन करें। दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स है वो है साइंस के 6 to 8 के लिए, जिसके अंदर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध हैं और मात्र सर्वर चार्ज 5 रुपये में। इसमें भी 15 से 20 टेस्ट दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उनका भी समावेश है। लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है साथियों। अगर इनको कर लिया तो बीपीएससी एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो सुविख्यात अपना जो सत्यम शिवम सुंदरम है, महेंद्रनाथ, नंदकिशोर, शिवनंदन नौटियाल और विश्वनाथ मेहता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो शिवनंदन नौटियाल के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम चित्र की रचना की गई थी। साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाले एग्ज़ाम में 3 से 4 बार ये आईएएस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कला संस्कृति से संबंधित है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। ये नृत्य और राज्य को अपन को मिलान करना है। तो पहले अपन मिलान कर लेते हैं। जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम ये हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। कथक नृत्य हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उड़ीसा से ओडिसी नृत्य संबंधित है। तो पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। ये हमारा कहाँ मिल रहा है साथियों? तो ये ऑप्शन हमारा DCBA ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन है। तो आप इन नृत्यों को कैसे याद करें? तो कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश का है, यानी कि आदि कुचिपुड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। बाकी ओडिशा से तो ओडिसी हो ही रहा है। और भरतनाट्यम दैट इज़ टी से तमिलनाडु। और कथक जो उत्तर प्रदेश का है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक रिपोर्ट से संबंधित है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? पहला ऑप्शन है W.H. स्लीमैन, दूसरा आउटर्म, बिशप हेबर और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो W.H. स्लीमैन के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा? तो W.H. स्लीमैन के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया बुक। साथियों, एक बुक का क्वेश्चन जो बीपीएससी में हमेशा पूछा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन थे। पहला लेडी कॉलिंस, डोमिनिक लीपियर, एमएन दास, लुई फिशर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लीपियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लीपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं को काल के क्रमानुसार अपन को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपना आ रहा है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के अंदर हुआ था। उसके बाद तिलक की जो हत्या हुई थी 1920 के अंदर, और 1930 के अंदर दांडी यात्रा हुई थी, और 1945 के अंदर शिमला समझौता हुआ। तो ये इनके अपन देख लेते हैं। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 डेट इज चौथा वाला ऑप्शन राइट है। तो साथियों, ये इसी क्वेश्चन से अपने 4 क्वेश्चन याद होते हैं हमें। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई, तिलक की मृत्यु किस वक्त हुई, शिमला समझौता कब हुआ, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर समावेश किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लाइक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी बीपीएससी एग्ज़ाम में सफलता हासिल हो सके। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है। 2 युग्म दे रखे हैं, उनमें सुमेलित करना है। इंदु प्रकाश एमजी रानाडे, नेटिव अपोनियन बी मांडलिक, और बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, और इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दैट इज़ थर्ड, इसका जो राइट आंसर है बॉम्बे क्रॉनिकल। ये फिरोज शाह मेहता ने दी, फिरोज शाह मेहता से संबंधित है, आप नोट कर लें। तो बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी समाचार पत्र है जो फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभिक किया। ये गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ सुमेलित नहीं है। तो साथियों, आपको सेशन कैसा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बीपीएससी एग्ज़ाम की हमारी 6ठी क्लास है, और आपका इसी तरह प्यार मिलता रहा तो हम नेक्स्ट आगे एक मैराथन भी लेके आएंगे। मैराथन हिस्ट्री का, मैराथन ज्योग्राफी का, और मैराथन करंट जीके का, और मैराथन जीके जीएस का भी लेके आएंगे। आपका प्यार हमें मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आंदोलन को काल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास ये 4 आंदोलन दे रखे हैं, और चारों आंदोलन को एक क्रम के अनुसार अपन को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन तो हुआ था 1919-1920 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1922 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 हमारा राइट ऑप्शन है, सॉरी 2 3 1 4। तो राइट ऑप्शन है हमारा पहला। इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन का समावेश है। अलग अलग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मिलान वाला तो आपसे पूछा जा ही सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा बार बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। हमेशा ये 3-4 क्वेश्चन का इसलिए समावेश किया था कि एक ही क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन बन जाए आपके, और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सेशन बेटर रहे। तो इसीलिए ये इस प्रकार के क्वेश्चनों का ज़्यादा समावेश किया गया है, ताकि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएँ। तो इसमें भी अपन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अभी अपन ने देखा था 1930 में। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। और गांधी इरविन रिपोर्ट आई थी 1931 में। और पूना पैक्ट आया था 1932 के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी रिपोर्ट, उसके बाद 1 4 2 3, 1 4 2 3 पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, और पूना पैक्ट 1932 में आया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले जो 9 से और उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से संबंधित है। तो क्वेश्चन साथियों, पार्ट बी के अंदर आपके 8 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित और 8 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से संबंधित आएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो 8 में से 8 क्वेश्चन करने के लिए हमको ये सेशन अच्छी तरीके से मेमोराइज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ज्योग्राफी से संबंधित। तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी बेसिकली तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कन्याकुमारी कौन से राज्य में स्थित है। तो कन्याकुमारी आपको तमिलनाडु में। साथियों, एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे फतेह एजुकेशन के ऐप पर जीके जीएस का पार्ट बी, जिसमें 15 से 20 टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं, मात्र सर्वर चार्ज 5 रुपये के ऊपर। 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अब तक इसे रजिस्टर्ड कर लिया है और अपनी तैयारी को परख रहे हैं, अच्छी तरीके से रैंक बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें समावेश किया गया है। एनसीईआरटी और बीपीएससी के पीवाईक्यू सम्मिलित हैं। आप ज्वाइन करें, मात्र 5 रुपये में उपलब्ध है। दूसरा हमारा कोर्स है साइंस 6 to 8 के लिए, साइंस की तैयारी के लिए, जिसमें 15 से 20 टेस्ट हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मात्र सर्वर चार्ज 5 रुपये में उपलब्ध है। आप 5 रुपये में आज क्या मिलता है साथियों, आप ज्वाइन करें। अगर आपने कोई अदर भी टेस्ट सीरीज ले रखी हो तो भी आपको यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मात्र 5 रुपये में उपलब्ध है। आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं और मेमोराइज करें, ताकि आपका दिमाग टेस्ट परीक्षा रूम के अंदर अच्छी तरह चले और आप अपने एग्ज़ाम को सफल बनाएं और एक भावी शिक्षक बन सके और भारत के विकास में योगदान दे सके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना चट्टान भारत के अंदर सबसे नवीनतम चट्टान है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? तो गोंडवाना दैट इज नवीनतम चट्टान। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊँ हिमालय, सिंधु और सतलज, काली तथा तीस्ता, सतलज तथा काली, तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सतलज नदी और काली नदी के मध्य कुमाऊँ हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। साथियों, सेशन आपको कैसा लग रहा है? इसी तरह हम, ये हमारी 6ठी क्लास है, आने वाले में 7, 8 आगे भी मैराथन क्लास भी आएगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, प्लानी और अमरकंटक। तो ये जो हमारा कोडाईकनाल किस पहाड़ी, तो प्लानी की पहाड़ी में स्थित है। और प्लानी कहाँ है? प्लानी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहाँ है? डिंडीगुल जिले में। कहाँ है साथियों? डिंडीगुल जिले। डिंडीगुल जिले की कौन सी पहाड़ी है? प्लानी पहाड़ी। इसी के साथ में अमरकंटक आपको कहाँ? अमरकंटक मध्य प्रदेश से संबंधित है, एमपी से।
भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं बेरेन, कार निकोबार, छोटा निकोबार, उत्तरी अंडमान। तो इसका जो राइट आंसर है बेरेन द्वीप का जो उद्गम हुआ है वो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। बेरेन द्वीप इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार। तो जारवा जनजाति के जो लोग हैं वो बेसिकली अंडमान निकोबार के निवासी हैं। इसका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है अति चराई के द्वारा, वनारोपण के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा और पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो मृदा अपवर्तन को रोक सकते हैं वन रोपण के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाकर हम मृदा अपवर्तन को रोक और उपजाऊ मिट्टी को बचाया जा सकता है। तो साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा? पार्ट बी की हमारी 6ठी क्लास है जिसमें ज्योग्राफी और इतिहास के क्वेश्चन का समावेश है। और इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम आगे मैराथन ज्योग्राफी, मैराथन क्लास, इतिहास भी लेकर आएंगे। टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे जो आप एक बार देख लीजिए, बस आपके बीपीएससी पार्ट बी के क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे उससे। और फतेह एजुकेशन के चैनल पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी अच्छी मदद हो सके और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसी तरह इस सेशन को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।